हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट बाजार पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फैक्ट। बादल कैसे फटते हैं? दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आसमान से कुछ ही मिनटों में इतना पानी गिर सकता है जितना किसी पूरे शहर में कई दिनों की बारिश के बराबर हो, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यह सच है। भारत में हर साल कुछ जगहों पर अचानक ऐसी बारिश होती है कि देखते ही देखते सड़कें नदियों में बदल जाती हैं, पहाड़ टूटने लगते हैं और छोटे छोटे नाले भी खतरनाक बाढ़ का रूप ले लेते हैं। लोग अक्सर कहते हैं बादल फट गया, लेकिन क्या सचमुच बादल किसी गुब्बारे की तरह फट जाता है या इसके पीछे कोई और वैज्ञानिक वजह है? आज की इस कहानी में हम इसी रहस्य को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, बादल कभी भी सचमुच फटते नहीं हैं। उनके फटने जैसी कोई आवाज या विस्फोट नहीं होता। बादल फटना सिर्फ एक आम बोलचाल का नाम है। असल में इसका मतलब होता है कि बहुत छोटे इलाके में बहुत कम समय के भीतर बेहद ज्यादा बारिश होना। मौसम विभाग के अनुसार अगर लगभग 1 घंटे में करीब 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश किसी छोटे इलाके में हो जाए तो उसे बादल फटना कहा जाता है। अब सवाल उठता है, इतना सारा पानी आखिर आता कहां से है? इसका जवाब शुरू होता है सूरज से। सूरज की गर्मी से समुद्र, नदियों, झीलों और खेतों का पानी धीरे धीरे भाप बनकर ऊपर उठता रहता है। यह भाप हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती। जैसे जैसे यह ऊपर जाती है, वहां का तापमान कम होता जाता है। ठंडी हवा मिलने पर यही भाप छोटे छोटे पानी की बूंदों में बदल जाती है। लाखों करोड़ों बूंदें मिलकर बादल बनाती हैं। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। कल्पना कीजिए कि तेज हवा इन बादलों को पहाड़ों की तरफ ले जाती है। पहाड़ सामने आते ही बादलों के पास ऊपर उठने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। जैसे जैसे बादल ऊपर चढ़ते हैं, हवा और ठंडी होती जाती है। इससे बादलों के अंदर और भी ज्यादा भाप पानी की बूंदों में बदलने लगती है। कुछ ही समय में बादल बहुत भारी हो जाते हैं। अब अगर तेज ऊपर उठती हवा इन बूंदों को नीचे गिरने से रोकती रहे तो बादल के अंदर पानी लगातार जमा होता रहता है। लेकिन यह स्थिति हमेशा नहीं रहती। जैसे ही ऊपर उठती हवा कमजोर पड़ती है या बादल का वजन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो सारी बूंदें लगभग एक साथ नीचे गिरने लगती हैं। यही वह पल होता है जिसे हम बादल फटना कहते हैं। अब सोचिए, अगर इतना सारा पानी कुछ ही मिनटों में पहाड़ी इलाके में गिर जाए तो क्या होगा? पानी को नीचे आने में ज्यादा समय नहीं लगता। वह मिट्टी, पत्थर और पेड़ों को अपने साथ बहाते हुए तेज रफ्तार से नीचे की ओर आने लगता है। यही वजह है कि बादल फटने के बाद अचानक बाढ़, भूस्खलन और भारी तबाही देखने को मिलती है। भारत में हिमालय के इलाके ऐसे हादसों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कई पहाड़ी इलाकों में ये घटना कई बार होती रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ऊंचे पहाड़, नमी से भरी हवाएं और तेजी से बदलता मौसम एक साथ मिल जाते हैं। लेकिन क्या बादल फटना सिर्फ पहाड़ों में ही होता है? ज्यादातर मामलों में हाँ, लेकिन कभी कभी मैदानी इलाकों में भी बहुत कम जगह पर अचानक बेहद तेज बारिश हो जाती है। हालांकि पहाड़ों में इसका खतरा कहीं ज्यादा होता है। एक और सवाल, क्या वैज्ञानिक पहले से बता सकते हैं कि बादल कब फटेगा? पूरी तरह और बिल्कुल सही समय बताना आज भी आसान नहीं है, क्योंकि यह घटना बहुत छोटे इलाके में और बहुत तेजी से होती है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक अब आधुनिक रडार, उपग्रह और कंप्यूटर मॉडल की मदद से ऐसे हालात का पहले से अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। इससे लोगों को चेतावनी देने में मदद मिलती है। अब एक दिलचस्प बात, बहुत से लोग सोचते हैं कि बिजली गिरने से बादल फट जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। बिजली और बादल फटना दोनों अलग अलग प्राकृतिक घटनाएं हैं। कभी कभी दोनों एक साथ हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का कारण नहीं होते। इसी तरह यह भी गलत धारणा है कि जहाज उड़ने से या तेज आवाज से बादल फट जाता है। आज तक ऐसा साबित करने वाला कोई वैज्ञानिक सर्टिफिकेट नहीं मिला है। अब सोचिए, अगर पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को कुछ ही मिनट पहले तेज काले बादल, लगातार गरज
और अचानक बहुत तेज बारिश दिखाई दे तो उन्हें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में नदी, नाले और झरनों से तुरंत दूर हो जाना चाहिए। ऊंची और सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। प्रशासन की चेतावनियों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बादल फटने के बाद पानी आने में कई बार सिर्फ कुछ मिनट ही लगते हैं। दोस्तों, प्रकृति बेहद खूबसूरत है, लेकिन जब उसका संतुलन बिगड़ता है तो वही प्रकृति अपनी ताकत भी दिखाती है। इसलिए मौसम की चेतावनियों का सम्मान करना और सही जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब कोई कहे कि बादल फट गया, तो आपको पता होगा कि आसमान में कोई धमाका नहीं हुआ था। असल में वह एक ऐसी मौसम संबंधी घटना थी जिसमें बहुत छोटे इलाके में बहुत कम समय में असाधारण मात्रा में बारिश हुई। यही है बादल फटने का असली सच। अगर आपको प्रकृति के ऐसे ही सच्चे और हैरान कर देने वाले रहस्य पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल फैक्ट बाजार को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सच्चे और रोमांचक रहस्य के साथ।